जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पे। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं भाग विधि पर आधारित प्रश्न। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे। पहले मैं इसको कुछ कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ, उसके बाद जितने पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं सारे प्रश्नों को मैं कराऊँगा। तो ध्यान दीजिए, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट इसका क्या है, देखिए। मान लीजिए एक संख्या में ले लूँ यहाँ पे 15 और फिर 4 से मैं भाग दे दूँ इसको। तो 4 से भाग कितनी बार जाएगा? 4 तिहाई 12, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? शेषफल। इसको क्या बोलते हैं? शेषफल। इसको क्या बोलेंगे? भाज्य। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? भागफल। सॉरी, इसको क्या बोलेंगे अब? भाजक। और इसका नाम क्या होता है? भागफल। ठीक है ना। तो एक बात समझ लीजिएगा, जिस संख्या में भाग दी जाती है उसको भाज्य कहते हैं, जिस संख्या से भाग दी जाती है उसे भाजक कहते हैं, जो यहाँ मिलता है उसे भागफल कहते हैं, नीचे वाले क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। अब देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 15 बराबर 15 मिलेगा कैसे? 4 का 3 में गुणा करेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे तो आपको 15 मिल जाएगा ना। तो लिखेंगे 4 गुणे 3 प्लस क्या है 3, 4 3 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 15 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यह 15 किसका नाम था? भाज्य का। तो यहाँ लिख दीजिए भाज्य बराबर 4 क्या था? भाजक। यहाँ पे क्या लिख देंगे आप लोग? भाजक। और फिर 3 क्या है? यह 3 है भागफल। क्या हो जाएगा? भागफल। फिर यह 3 नीचे वाला क्या है? शेषफल। ठीक है, इसी फार्मूले को बच्चे रट्टा मारते रहते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, यह काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी बेस पे मैं आज जितना प्रश्न बताऊंगा सारे प्रश्नों को बताऊंगा। इसका निर्माण कैसे होता है आप समझ गए। क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है? शेषफल। ठीक है, तो ये फार्मूला अपने दिमाग में याद कर लीजिए, आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिए। कंसेप्ट आप जाने गए हैं। अब देखिए, इससे रिलेटेड जो प्रश्न है आपको बोर्ड पे दिखाई देंगे नीचे, मैं उसका सॉल्यूशन बताते हुए जा रहा हूँ। और आगे देखिए आप लोग, देखिए हम लोग। चलिए इनको मिटा दे रहे हैं, फिर क्वेश्चन पे उतर रहे हैं हम लोग। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि विभाजक के किसी प्रश्न में भाजक 5 है, भागफल 12 है तथा शेषफल 3 है, तो वह संख्या बताइए। अभी एक फार्मूला आप सीखे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यह फार्मूला कैसे आया ये भी आप जान गए हैं। प्रश्न दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। विभाजक के किसी प्रश्न में भाजक कितना है? 5 है। भाजक कितना है? 5 है। भागफल कितना है? 12 है। भागफल क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। शेषफल कितना है? 3 है। शेषफल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। करे भाज्य का मान बताइए। तो एक फार्मूला जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। 12 का 5 में गुणा करेंगे, 12 25 60, और 60 में 3 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 63। और संख्या क्या हो जाएगी? 63। आपका आंसर आ गया वो। मतलब 63 में यदि आप 5 से भाग देंगे तो भागफल 12 आएगा और शेषफल कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, यह प्रश्न नंबर 1 है। अब प्रश्न नंबर 2 को ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, 2 को सुनिएगा। करे विभाजक के किसी प्रश्न में भाजक 10 है, भागफल 13 है और शेषफल 7 है। भाजक कितना दे रहा है? 10 दे रहा है। भागफल कितना दे रहा है? 13 दे रहा है। और शेषफल कितना दे रहा है? 7 दे रहा है। तो भाज्य का मान आपको बताना है। तो 13 का 10 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 130, और 130 में 7 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 137। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 137। मतलब 137 में आप 10 से भाग देंगे तो भागफल 13 आएगा और शेषफल क्या आएगा? 7 आएगा। तो हमें उम्मीद है कि 2 नंबर प्रश्न में भी आपको कोई समस्या नहीं होगा। देखिए इस टाइप के जितने प्रश्न होते हैं सारे प्रश्न का डिस्कशन अभी करने वाले हैं हम लोग। आराम आराम से आप लोग समझते हुए चलिए। देखिए तो 2 नंबर प्रश्न आपका। अब 3 नंबर प्रश्न को समझिए। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है?
कर विभाजक के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 3 गुना है और शेषफल का 5 गुना। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं बाबू, है ना, आराम से देखिए। कर विभाजक के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 3 गुना है। भाजक जो है भागफल का 3 गुना है, या भाजक जो है भागफल का कितना गुना है, 3 गुना है। फिर कह रहा है कि शेषफल का 5 गुना है। कौन? शेषफल का 5 गुना। एक बात ध्यान दीजिएगा, और का मतलब और जो का मतलब दोनों में अंतर होता है। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, और तथा दोनों का मतलब होता है पहला व्यक्ति या वस्तु, और जो का मतलब होता है दूसरा व्यक्ति या वस्तु, दूसरा व्यक्ति या वस्तु, है ना। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि भाजक भागफल का 3 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का 5 गुना कौन होगा? पहला व्यक्ति, मतलब भाजक। भाजक किसका 5 गुना होगा? वो शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, देखिए भाजक भागफल का 3 गुना और शेषफल का 5 गुना है। अगर शेषफल 3 हो तो संख्या बताइए। शेषफल क्या दिया है बाबू? 3। अब एक बात बताइए, 3 का 5 गुना क्या हो जाएगा? 15। 15 किस संख्या का 3 गुना होगा? 5 का 3 गुना होगा। भैया इधर से इधर यदि आपको आना है तो गुणा करके आएंगे, और जब इधर से इधर जाना है तो भाग करके जाएंगे। मतलब 15 में आप 3 से भाग दे देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 5। फार्मूला आपको मालूम है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। 15 पचे 75, 75 में 3 जोड़ेंगे 78, वह संख्या क्या हो जाएगी बाबू? 78 हो जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ 3 नंबर प्रश्न आपका। अब ध्यान दिए 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं, उनको भी एकदम आराम आराम समझा जाए। 4 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। देखिए 4 नंबर कह रहा है कि भाग की एक प्रक्रिया में भाजक भागफल का 5 गुना है। भाजक भागफल का 5 गुना, तो भाजक भागफल का 5 गुना कर दीजिए, और शेषफल का 3 गुना है। और शेषफल का कितना गुना है? 3 गुना है। 3 गुना आप कर दीजिए। अरे यदि शेषफल 5 हो तो भाज्य का मान बताइए। शेषफल कितना हो? 5 हो तो भाज्य का मान आपको बताना है। तो बताइए 5 का 3 गुना क्या होता है? 15। अब 15 इसका कितना गुना है? 5 गुना है। 15 इसका 5 गुना है तो भागफल कितना होगा? 3 होगा। 3 कैसे आया है? 15 में आप 5 से भाग दे देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 3। फार्मूला आपको मालूम है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। 15 यहाँ 45, 45 में 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 50। 50 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि 4 नंबर प्रश्न में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं हम लोग कितने नंबर प्रश्न के बारे में? 5 नंबर प्रश्न के बारे में। ध्यान समझिए 5 नंबर प्रश्न। देखिए 5 नंबर क्या कर रहे हैं बाबू? कह रहे भाग की एक प्रक्रिया में भाजक शेषफल का 8 गुना है। भाजक जो है शेषफल का 8 गुना है, तो लिखा जाए भाजक शेषफल का 8 गुना है। 8 गुना कर दीजिए। और क्या कह रहा है कि शेषफल भागफल का 4 गुना है। शेषफल जो है भागफल का 4 गुना है, तो 4 गुना कर दीजिए। अब अगली लाइन कह रहा है आपसे कि अगर शेषफल 32 हो तो संख्या बताइए। शेषफल कितना हो? 32। इसका मान क्या दे रहा है? 32। एक बात बताइए, 32 जो है भागफल का 4 गुना है। जब भागफल का 4 गुना है तो किस संख्या में 4 से गुणा करेंगे 32 होगा? 8 से। 8 आया कैसे? 32 में आप 4 से भाग दे दीजिए, 8 आ जाएगा। तो भागफल कितना आ गया? 8। भाजक कितना है? शेषफल का 8 गुना है। शेषफल का 8 गुना है का मतलब 8 के इसमें गुणा, 8 दूना 16 का 6, 8 तरीके 24, और 24 से क्या हो जाएगा बाबू? 25। ठीक है, अब इनको सोल्व कर दीजिए, आपको संख्या मिल जाएगी। देखिए 8 6 के 48 के 8, 8 5 40, 4 44 के 4। ठीक है, और 8 दूना 16, 16 में 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 20। अब प्लस कितना आ गया बाबू? 32। अब सॉल्व कीजिए इनको। 8 में 2 जोड़ेंगे 10 का 0, 4 3 7 1 8, और 0 का 0, 2 को 2, 2080 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि 5 नंबर प्रश्न में भी आपको 1% दिक्कत नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं कितने नंबर के बारे में? 6 नंबर के बारे में। तो 6 नंबर प्रश्न भी सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं 6 नंबर प्रश्न।
6 नंबर कह रहा है कि भाग की एक प्रक्रिया में भाजक भागफल से 20 अधिक है। भाजक जो है भागफल से 20 अधिक है। भाजक क्या है, भागफल से कितना अधिक है बाबू, 20 अधिक है। फिर क्या कह रहा है कि शेषफल भागफल का 1/3 है। शेषफल भागफल का 1/3 है। शेषफल भागफल का 1/3 है। अगली लाइन क्या कह रहा है कि यदि भाजक 50 हो तो भाज्य का मान बताइए। भाजक कितना है बाबू, 50 हो तो भाज्य का मान बताइए। काफी आसान है भैया। देखिए भाजक जो है भागफल से 20 अधिक है, इसका मतलब भागफल भाजक से 20 कम है। भाजक भागफल से 20 अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब यही हुआ कि भागफल भाजक से 20 कम है। तो भागफल कितना हो जाएगा बाबू, 30 प्लस शेषफल जो है इसका 1/3 है। 30 का 1/3 आपको मालूम है, 30 का 1/3 कितना होता है बाबू, काट देंगे कितने बार जाएगा, 10 बार। यहाँ क्या आ जाएगा 10, है ना। अब सोल्व करिए और संख्या ज्ञात कर लीजिए। कैसे बाबू, 5 3 15, 1500, 1500 में 10 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 1510 इज द राइट आंसर। 1510 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 6 नंबर प्रश्न भी हो गया ना। अब 7 नंबर प्रश्न को ध्यान समझिए आप लोग। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 7 नंबर कह रहा है कि भाग की एक प्रक्रिया में भाजक भागफल तथा शेषफल क्रमशः 40 20 और 8 हैं। भाजक कितना दे रहा है बाबू, 40, भागफल कितना दे रहा है 20, शेषफल कितना दे रहा है 8। फार्मूला आप केवल पुट कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। 4 2 9 8, 800, 800 में 8 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 808। वह संख्या क्या हो जाएगी 808 हो जाएगी। 808 में भाजक 40, भागफल 20 और शेषफल क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। आपकी वो संख्या क्या हो जाएगी 808 हो जाएगी। चलिए ये तो प्रश्न हुआ आपका कितना नंबर, 7 नंबर प्रश्न। अब देखिए तो नहीं 8 नंबर प्रश्न को आप लोग नंबर चेंज कर लीजिएगा आप लोग, हाँ सब नंबर अलग अलग है। 8 नंबर प्रश्न समझिए, कर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 से भाग देने पर शेषफल 1 आए। जिसे 5 से भाग देने पर शेषफल कितना है 1 आए। देखिए ऐसे प्रश्न में करते क्या है, भागफल को हमेशा 1 मानते हैं। जब छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो भागफल को कितना मानना है 1 मानना है। तो नोट में कहीं लिख लीजिएगा, जब छोटी से छोटी संख्या की बात पूछी जाए तो भागफल को कितना मानना है 1 मानना है। कह रहा है भाजक कितना हो, कह रहा है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए इसे 5 से भाग देने पर भाजक कितना है 5, शेषफल कितना है बाबू, शेषफल 1 आए। तो भागफल को कितना मानेंगे आप लोग 1 मानेंगे। 5 एकम 5, 5 1 क्या हो जाएगा बाबू 6। मतलब 6 में यदि आप 5 से भाग दे रहे हैं, 6 में 5 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। इससे छोटी कोई संख्या नहीं है जिसमें आप 5 से भाग दें और शेषफल कितना है 1 आए। सबसे छोटी संख्या कौन सी है 5 है। ठीक है, 5 नहीं 6 है। अब देखिए अगला नंबर प्रश्न, ये कितना नंबर प्रश्न बाबू 8 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न को ध्यान समझिए कि 9 नंबर प्रश्न क्या कहना चाह रहे हैं। 9 नंबर कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15 से भाग देने पर शेषफल 1 आए। जब छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो भागफल कितना मानना है 1 मानना है। तो 15 से भाग देना है, भागफल कितना मानना है 1, शेषफल कितना आ जाएगा 1। 15 एकम 15, 15 में 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 16। मतलब छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी 16। 16 में यदि आप 15 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन जो है 10 नंबर, उसको भी समझ लीजिए। बाकी इस टाइप के जितने प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्नों को आप लोग देख चुके हैं। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वह संख्या कितनी होगी जिसे 5 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। 5 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है 3 बचता है, और अंतिम भागफल कितना है 18 है। तो भागफल दे रहा है 18, भाग किससे देना है 5 से भाग देना है, शेषफल कितना आ रहा है बाबू 3 आ रहा है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, निकाल देंगे आपका आंसर हो जाएगा 18 25 90, 90 में 3 जोड़ेंगे तो 93। मतलब संख्या क्या हो जाएगी 93। 93 में यदि आप 5 से भाग देंगे तो भागफल 18 आएगा, शेषफल कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, देखिए भाग विधि पर आधारित प्रश्न में लेवल 1 था। लेवल 1 में मतलब टाइप 1 आप बोल सकते हैं। टाइप 1 में जितने 10 क्वेश्चन बन सकते थे आप कर लिए हैं। इसमें 2 वीडियो और आएंगे, 2 वीडियो के बाद ये पूरा टाइप क्या होगा समाप्त होगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखा जाए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।